Hello students. So today we are going to study a very important topic, that is integrating art in the projects of English. बहुत से बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमको कुछ इनोवेटिव आइडिया बताइए कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छा बना सकें। तो बच्चों, ये वीडियो मैं आप ही के लिए लाई हूँ स्पेशली। आज हम लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आर्ट इंटीग्रेशन करके, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। इसमें मैं आपके लिए बहुत से नए नए आइडियाज़ लाई हूँ, नए नए इनोवेटिव तरीक़ों से आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को आर्ट के साथ मिलाकर कैसे अपनी लर्निंग को जॉयफुल और इनकरेजिंग बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसे कि आप देख रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेशन ओके इन द प्रोजेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल डील विद लिसनिंग। ओके, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग ऑफ इंग्लिश? जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? कई लोग बोलते हैं हम ग्रामर पढ़ाते हैं, कुछ बोलते हैं हम लिटरेचर पढ़ाते हैं, कुछ बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशंस बच्चों को करना सिखाते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कि नहीं, इसमें हम जो मेन चीज़ कर रहे हैं वो क्या है कि हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन 4 स्किल्स के ऊपर हमारा सीधा फोकस रहता है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश वही सक्सेसफुल है जो इन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो स्किल हम लेने वाले हैं वो है लिसनिंग। ओके, अब सबसे पहले आप लिसनिंग को आर्ट इंटीग्रेटेड करके कैसे पढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, कार्टून्स जो है वो बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि जो वर्ड्स आपको हम कहना चाहते हैं, आप उसको सुने ना सुने, लेकिन आप पिक्चर में बहुत सी चीज़ों को देख के इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस पिक्चर को आप देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लास इन लॉकडाउन। मैंने आपको कैप्शन दे दिया है, लेकिन ये कैप्शन ना भी दें तो आप एक कैप्शन अपने मन से बना सकते थे। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप एक यू विल लिसन, कोई वुमेन है वो रिलेट करेगी कि उसकी चाइल्ड ऑनलाइन क्लासेस में क्या करता है, और जब वो पूरी पैराग्राफ अपना रिलेट करेगी, वो आपको दिखाई नहीं देगा, केवल सुनाई देगा। ठीक है, यू विल लिसन। एक लेडी दूसरी लेडी से बात कर रही है और वो बता रही है कि मेरा बेटा ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या करता है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे बाद में, और आपको इनको अरेंज करना होगा सीक्वली, कि जो सीक्वेंस में उस लेडी ने बताया उस सीक्वेंस में। जैसे द चाइल्ड इज स्लीपिंग कंफर्टेबली, है ना, लेकिन वो लेडी का नरेशन जब हम सुनेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये कौन से क्रम में आएगा, ये पहले आएगा कि बाद में आएगा। ओके बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ही हैज़ डिस्प्लेड हिज पिक्चर, टीचर टेक्स अटेंडेंस एंड स्टार्ट्स द क्लास, रवि opens up his camera and joins the class, mother is very much disturbed by his child's attitude, actually child is not befooling teacher, he is befooling himself, many students are not serious about their education। तो ये बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप पहले नरेशन बच्चे को सुनाइए, 1 बार 2 बार, ये पिक्चर दिखाइए, और उसके बाद उनसे बोलिए कि ये इसको रीअरेंज करिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत ध्यान से सुनेगा, उसको मज़ा भी आएगा और वो लिसनिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ये एक इनोवेटिव तरीका है। दूसरा जो तरीका हम लेने वाले हैं वो है कि आप कुछ पिक्चर्स दे सकते हैं बच्चों को, और उन पिक्चर्स के बारे में कुछ कुछ बता सकते हैं, और फिर उन पिक्चर्स को रीअरेंज करने के लिए दे सकते हैं। या उनको ये भी कह सकते हैं कि आप इस पिक्चर के ऊपर एक बोलिए एटलीस्ट 5 मिनट्स, तो आप 2 मिनट्स बोलिए, 1 मिनट बोलिए, है ना। तो आप इस जैसे कि है, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस असाइनमेंट? मैम आई नीड हेल्प, आई डोंट अंडरस्टैंड। मॉम, एनीवन, नो क्वेश्चंस, यू ऑल अंडरस्टैंड, ओके लेट्स साइन ऑफ एंड कैन गेट टू वर्क। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसको आप बना सकते हैं। यू कैन मेक अ स्टोरी एंड देन यू कैन नरेट इन द क्लास। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी हम लिसनिंग स्किल्स में कर सकते हैं। फिर ये आप देख रहे हैं, यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉकिंग अबाउट द अबव कार्टून्स। कोई भी बच्चा अपना प्रेजेंटेशन जो देगा वो आपको ये कार्टून्स के बारे में कुछ बताएगा, उसके कार्टूनिस्ट के बारे में बताएगा, उनके स्टाइल के बारे में बताएगा, एग्जाम्पल्स भी देगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे, आप गूगल करेंगे, आप सर्च करेंगे, तो नेचुरली यू विल स्टडी इंग्लिश। तो एक तरीके से आप पढ़ेंगे, लेकिन जब आप क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बच्चों को सुनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टुडेज ऑनलाइन क्लास इज कुंग फू, डेवलप अ सडन स्नैग। तो ये देखिए वो कर रहे हैं। फिर दूसरा हो सकता है कि ग्रेट इंडियन कार्टूनिस्ट एंड देयर वर्क, आप उनको ले सकते हैं। जैसे शंकर, जो मेन इंडिया के बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं, उनके बारे में आप बताइए बच्चों को कि ये कार्टूनिस्ट है, उनका ये स्टाइल है और ये चीज़ें वो करते हैं।
फिर उनके कुछ आप कार्टून दे सकते हैं और बच्चे जो हैं उन कार्टूनों को मैच करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शंकर वीकली में आते हैं, है ना। ये जो विजयन है ये स्टेट्समैन में आते हैं, अबू हैं। इसके पहले भी हमने कुछ कार्टूनिस्ट के बारे में देखा, जैसे ये राजेंद्र पुरी हैं, लक्ष्मण हैं। तो इनके एक पर्टिकुलर स्टाइल है और वो कौन से टॉपिक्स पे ही ज़्यादा बनाते हैं, या आप बच्चों को बोल के बता देंगे, फिर बच्चों को आप ये पिक्चर्स देंगे और कहेंगे मैच करिए कि कौन सा कार्टून किस फेमस कार्टूनिस्ट का है, ठीक है, उनका क्रिएटर कौन है, उनका स्टाइल कौन सा है। इस टाइप से आप बहुत सी इसमें एक्टिविटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ योर क्रिएटिविटी जो हम डेवलप करना चाहते हैं, प्लस क्रिएटिविटी के संग संग हम लर्निंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। आप इस टाइप से दे सकते हैं, मैच करिए कार्टून्स को विद द डिस्टिंक्ट, है ना, क्रिएटर्स के संग उनका डिस्टिंक्ट वे ऑफ ड्राइंग आफ्टर लिसनिंग। तो जो भी चीज़ें आप लिसन कर रहे हैं आप उनके बारे में इस टाइप से बता सकते हैं। जैसे आप ये रीड आउट करेंगे, ये आप बच्चों को देंगे नहीं, या बच्चों को रीड आउट करेंगे, ठीक है, कि ये जैसे कीवा शंकर पिल्लई, इनका पूरा नाम क्या है, ये आप पूछ सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ पहले आप सुना देंगे बच्चों को ये ऑडियो 1 बार 2 बार, है ना। उसके बाद आप इस पर क्विज बना सकते हैं, आप इस पर छोटी सी मैचिंग्स बना सकते हैं, बहुत एक्टिविटीज़ इसके ऊपर आप कर सकते हैं सुनाने के बाद। और लास्ट में आप बच्चों को आंसर्स भी दे सकते हैं, आप ये लिटरेचर भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। फिर आता है हाउ टू मेक रंगोली। रंगोली के लिए डॉट 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 आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए इंग्लिश में, ओके। जो हम एक्टिव पैसिव सिखाते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं कि पैसिव में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो आप उसको बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि कैसे हमको पैसिव में इंस्ट्रक्शंस देने हैं। यू विल लर्न हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस, स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन यू कैन गिव योर एडवाइस फॉर कलर, ये कलर यूज़ करो, यूज़ दिस कलर, डोंट यू दिस कलर विल, इफ़ यू मिक्स दिस कलर्स यू विल गेट दिस कलर, है ना। Then you can talk about famous rangolis. You can link to different states like Bihar, Maharashtra, UP, MP. Then you can cultural heritage also will come. You can match different rangolis. Then you can, if you tell them everything, then you can make one rangoli. One side you can make rangolis, and one side you can name the states. Now you match. After listening, now you have listened. You can give some particularities. So you will give some hints. So from there the students can match. So something innovative will be there, and students, they will have interest in listening, and they will have interest in doing the activities also. Then this was all about the cartoonist I was telling you. This is the rangoli. Now you can do this activity on musical instruments also. What we can do, you can prepare an audio of all the musical instruments like accordion. How does it music goes on it. Maybe many students are not knowing this, so they can learn. You can banjo, है ना. Then there is so many drum kit, flute, cello, so many things are there. So you identify, you can give them one side, you can give the audio. First you tell them like this music is this, and you can let them hear once, twice. After that you can tell them, okay, now what you have to do, you can tone or mood of a poem, you can depict to that. Some very famous poems are there. Linkage to natural elements, you can link some musical instruments to natural instruments. They're like monsoon, बारिश हो रही है, गड़ storms, then you can swing, then so many things you can do with music. Those who are interested in music, they know lots of things. Then you can tell some genre or traditions of music. You can tell about some famous musicians and their life story. Then you can prepare a quiz on it. You can prepare so many things, so many activities you can do on musical. But our main focus is not art. Our main focus is English. So we will give more stress on English. Then you see, okay, then you just now I told you, like Santoor by Shiv Kumar Sharma, violin by Kunna Kudi, tabla by Zakir Hussain. You can let students hear. You can have a life history of them. You can have short audios prepared on each artist. You can prepare short. So like this you can prepare, and then you can give them match the following. You can give make matching, compare and contrast, true and false, fill in the blanks. So many activities you can prepare on the basis of your listening skills. Okay, and now these I have elaborated a lot. Now what I am going to tell you is, these are some of the activities which you can do, like movie dialogues. Not Hindi, obviously you have to use English. आप English movies को थोड़ा सा कोई dialogue सुनाइए बच्चों को.
आप डायलॉग सुना के फिर उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक, सॉर्टिंग कर सकते हैं, है ना, कि यू कैन लाइक कोई एंग्री मूड में डायलॉग है, कोई बहुत लवेबल डायलॉग है, कोई बहुत रोमांटिक डायलॉग है, तो यू कैन मेक समथिंग सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स ऑल्सो you can prepare fill in the blanks, like fill in the blanks, or you can make them rap songs. You can make a song, any song you can do it in your own rapping. You can use poems also. Poems, you can do lots of things. You can tone mood of poem, then you can make fill in the blanks of the poem. You can make the students hear like this. So many things are there which you will do. Okay, then dialogues. Okay, movie dialogues, they are very important. You can add dialogues. Interviews, yes, interviews. You can have interviews of famous people, you can have the recording and you can make students here. But suppose if you don't want to do that, then you can have a mock interview with your friend. You make your friend some personality, like you make him Modi, and then you be on one side and you interview him, and you can have some very nice important facts in that interview. After that, you can ask students questions, you can ask for MCQs, you can ask fill in the blanks. So many things are there which you can do in interviews. Then organization of craft and art music festivals, then you can have a mock process. How will you organize a craft and art festival? Like you have to have a cluster in your school, how will you organize? So what things you will give, what instructions you will give. You can have a meeting, like mock meeting with your friends, and then you can do acting also in that. So this is the way students will listen, and after that you will have a full like we are doing so many activities in class. Curators of music, curator, what are curators? The in charge of music museums, है ना, debating cost inclusions, everything you can do. Art auctions, है ना, जो आर्ट के ऑक्शंस होते हैं, जो बेची जाती हैं चीज़ें, कैसे ऑक्शंस होते हैं. यू कैन हैव अ स्किट टाइप, एंड देन यू कैन हैव स्टूडेंट्स हियर, all these things you can give them some activities after that. So these are the things in which you listen to English. And I tell you, if you listen English, you will learn English very fast. This is the easiest mode. जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको सिखाते नहीं हैं, हम सिर्फ उसके संग इंग्लिश में बोलते हैं, वो सिर्फ सुनता है, और वो सुनने से वो थोड़े दिनों में बच्चा इंग्लिश, हिंदी, जो भी हमारी मातृभाषा होती है उसको बोलने लग जाता है. कभी हमने उसको सिखाया नहीं. तो द बेस्ट वे, तो ये एक्टिविटीज़ हैं. स्टूडेंट स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, पैकेजिंग, जेम, ज्वेलरी, आप इस पर भी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, है ना. आप फैशन के बारे में बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक रंगोली का बताया, मैंने आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का बताया. आप इस तरह फैशन इंडस्ट्री का कर सकते हैं, मूवीज़ का कर सकते हैं, पैकेजिंग, जेम, ज्वेलरी. तो देयर इज़ अ नो लिमिट, सो यू कैन गो फॉर इट. सो बच्चों, ये आइडियाज़ हैं आपके लिए लिसनिंग के लिए. नेक्स्ट वीडियो मैं आपको स्पीकिंग में आप क्या क्या आर्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और कैसे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, उसको हम लेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ गया सबको. और प्लीज़ गिव मी योर व्यूज़ एंड subscribe the channel. Thank you for watching, and press the bell icon so that I know you have liked my video. Thank you. Have a nice day. Bye.